हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट रोमांटिक एंड क्यूट ड्रामा जिसमें कि हमारी मेन फीमेल लीड जिया ली नाम की लड़की को किस कर देती है और क्या होगा जब उसे पता लगेगा कि वो उसी की कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम करती है। देखेंगे इस ड्रामा में। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और उसे ब्रेकअप की बात कर रही थी। वहीं पर वो उठती है और एक लड़के को पकड़ कर अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी और वो और कोई नहीं हमारे ड्रामा का मेल लीड मिस्टर ली है। वहाँ पर जिया कहने लगी थी कि अब तुम मेरे आसपास मंडराना भी मत, मुझे तुमसे हैंडसम और रिच मैन मिल चुका है। ये कहते ही वो ली के साथ बाहर आ जाती है। ली को तो समझ नहीं आ रहा था कि लड़की करना क्या चाह रही है। वहाँ पर वो उसे अपनी सारी सच्चाई बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तब वहाँ पर ली बोलने लगता है एटीट्यूड में कि तुम फिर ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आती क्यों हो। वहाँ पर फिर जिया बोलती है कि ब्रेकअप तो मेरा हुआ है ना, तुम्हें क्या गम। इतने में हान वहाँ से गुजर रहा था और जिया को टक्कर मार देता है जिसके कारण जिया और ली का फोन नीचे गिर जाता है। वहाँ पर जिया को गुस्सा आ गया था और वो हान को सुनाने लगती है, लेकिन हान भी चुप नहीं बैठता। वो जिया को ही कह रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और अब तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया है, तुम मुझे चीट कर रही थी। जिया बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, लेकिन मैं तुम जैसे चीटर के साथ नहीं रह सकती। जिस पर हान कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। वो जिया पर हाथ उठा रहा था, लेकिन तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मर्द बनो, तुमने इसको ब्रेकअप दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस पर हाथ उठाओगे, तुम अपनी एक्स की भी रिस्पेक्ट करो। वहाँ पर जिया को ली की बात पसंद आती है। फिर ली जिया को उसका फोन वापस कर देता है और वो दोनों अपने घर को निकल गए थे। रास्ते में ली को रियलाइज होता है कि वो गलती से जिया का फोन ले आया है, इसलिए वो वापस अपनी गाड़ी को उसी पार्क की तरफ घुमाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुंचा था वो जिया को देखकर हैरान था कि वो अभी तक वहीं पर बैठी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। वो अपने बच्चे से सारे के सारे बलून्स खरीद लेती है और काफ़ी क्यूट एक्ट्स कर रही थी, जिसे देखकर ली को वो काफ़ी मासूम लगती है। वो उसके पास आता है और उसको फ़ोन देने लगा था, जिस पर जिया कहती है कि तुम तो मेरी न्यू बॉयफ्रेंड हो ना। वहाँ पर ली उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था और उससे फ़ोन लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो जिया को देखकर बातें बना रहे थे। उनकी नीयत उसे अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जिया को अपने साथ ले जा लेता है एक सेफ जगह पर। वहाँ पर वो उसकी फ्रेंड को कॉल लगाता है और जिया को कॉल पर बोलने के लिए कहता है कि वो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ जाए, लेकिन जिया तो नशे में होने के कारण बड़बड़ा ही रही थी। इसीलिए ली अपने आप उसकी फ्रेंड को उसका एड्रेस दे देता है और कहता है कि जल्दी यहाँ पर इसे लेने के लिए आ जाओ। अब जैसे ही कॉल कटा था जिया वहाँ पर अपनी बातों में खो रखी थी और कुछ कुछ बोले जा रही थी, जहाँ पर ली उसे बोलता है कि अगर तुम्हें रोने का मन कर रहा है तो तुम रो सकती हो। दरअसल वहाँ पर जिया अंदर से काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देती है। रोते समय जिया को अपने पास्ट के सीन याद आ रहे थे कि जहाँ पर अब वो छोटी थी और उसका डैड उसे छोड़कर जा रहा था, उसकी मॉम को भी। तो वहाँ पर जिया तेज तेज रो रही थी। उसकी मॉम उसे डांट कर बोलती है कि रोने से इसका हल नहीं निकलेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तब से जिया ने डिसाइड कर लिया कि वो रोएगी नहीं और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वाला सीन भी याद करती है जहाँ पर वो बीमार थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे हॉस्पिटल एडमिट कर देते हैं, लेकिन उस हॉस्पिटल में उसके पास उसकी केयर के लिए कोई भी नहीं था। वहाँ पर भी उसने ये सब सहन कर लिया, लेकिन अब उससे ये सहन नहीं हुआ। जैसे ही ली ने उसे रोने के लिए कहा वो फूट फूट कर रोने लग गई। अब ली जिया के मुंह की तरफ देख रहा था कि वो ऐसे कैसे रो सकती है बच्चों की तरह। जिया बोलती है ये सब तुम्हारे कारण है, मैं अपने आप का रोना कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे रुला दिया, ये सब तुम्हारी गलती थी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं रोकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। वहाँ पर ली बोलता है कि मैं 34 इयर्स का हूँ, तुम मेरे लिए बच्ची ही हो। और वहाँ पर जिया को अच्छा नहीं लगता कि वो उसे बच्ची कह रहा है, इसलिए वो प्रूव करने के लिए ली को वहाँ पर किस कर देती है। अब इस क्यूट मोमेंट के बाद सीन शिफ्ट करते हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिया को एक लिफ्ट में देखते हैं। वहाँ पर वो खुद से बात करते हुए कह रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं एक अनजान को किस कैसे कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो खुद को तसल्ली देने लगती है कि उस समय मैं ड्रंक थी ना, इसलिए इतनी छोटी मोटी गलती तो चलती हैं। अब जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करती है, ये उसके ऑफिस का फर्स्ट डे था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपना इंट्रो देती है कि तभी वहाँ के लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं, क्योंकि कंपनी का बॉस पहुँच चुका था। जैसे ही जिया की नज़र उस पर पड़ती है, वो और कोई नहीं मिस्टर ली ही थे। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि मैंने क्या कर दिया, लास्ट नाइट उसने उसी को किस करी थी। अब वो उसे छुप छुप कर नजरें छुपाते हुए बच रही थी। उसका कंपनी में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो कंपनी छोड़ भी नहीं सकती थी। ऐसे ही एक बार कंपनी में जिया ली से नजरें छुपाते हुए निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक सीनियर आता है और किसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था। उसे वो डॉक्यूमेंट किसी जगह पर पहुंचाने थे, तो जिया उससे वो डॉक्यूमेंट ले लेती है कि ये काम मैं कर दूंगी।
और खुश हो जाती है कि इसी बहाने वो ली की नज़रों से दूर तो रहेगी। वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला था, जिया के होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स और किसी के घर पर नहीं, मिस्टर ली के घर पर ही पहुंचाने थे। वो उसे जल्दी में डॉक्यूमेंट पकड़ा कर वहाँ से भागने लगती हैं। तभी लिफ्ट में से कुछ लोग आते हैं जो जिया को कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नीचे आपको आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, नीचे कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर जिया और भी घबरा गई थी। तभी ली बोलता है कि तुम्हें इससे पहले तो नहीं देखा। जिया कहती है कि शायद इसने मुझे नहीं पहचाना। वो उसके पास जाकर अपना इंट्रो देती है कि मैं आपकी कंपनी की न्यू इंटर्न हूँ, मैं आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी। तभी ली उसे इशारा करके उसके पैरों की तरफ देखने के लिए कहता है कि उसने प्रॉब्लम क्रिएट करना तो स्टार्ट कर दिया है, और वो उसे ये भी कहता है कि तुम सिर्फ टॉयलेट यूज़ कर सकती हो और किसी भी जगह पर जाने की तुम्हें परमिशन नहीं है और ना तुम फालतू बोलोगी। अब वो चुपचाप बेचारी सोफा पर तो बैठ जाती है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो फिर ली के पास आती है और उससे वाईफाई का पासवर्ड मांगने लगी थी। ली बोलता है कि ये तुम्हारी आज की लास्ट बात है, इसके बाद तुम एक वर्ड भी नहीं कहोगी। तो वहाँ पर हमारी क्यूट जिया दिमाग लड़ाती है और उसे एक पेपर पर लिख के कहती है कि मुझे चार्जर की भी ज़रूरत है। अब इसके बाद हम ली को देखते हैं जो किचन में अपने लिए खाना बना रहा था, और जिया उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि वो अब टेस्टी खाना बनाएगा। जैसे ही खाना बना था वो उसे देखकर खुश हो गई थी। वो टेस्ट तो करने लगती है, लेकिन ली वहाँ पर आ जाता है और उसे टेस्ट नहीं करने देता और कहता है कि तुम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ये खाना मैंने अपने लिए बनाया है। वो खाना खाकर वहाँ से चला जाता है और हम जिया को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड के साथ वीडियो कॉलिंग पर थी, और उसकी फ्रेंड उसे बोल रही थी कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, हम पार्टी पे चलेंगे डिनर करने के लिए। जिया बोलती है कि डिनर की तो बात ही मत कर, मैं नहीं आ सकती, मुझे बस खाने में नूडल्स और एक श्रम्स चाहिए। वहीं हम बाहर की तरफ ली को देखते हैं जो जिया की ये सब बातें सुन लेता है और किचन में जाकर एक अच्छी सी डिश बना देता है। फिर वो जिया के पास आता है और कहता है कि किचन में कुछ पड़ा है, तुम उसे खा लो। जिया भाग कर जाती है और देखकर खुश हो गई थी कि ये तो वही चीज़ें हैं जो वो खाना चाह रही थी। खाना खाने के बाद वो सोने के लिए चली जाती है। सोने से पहले वो अपने गले की चेन को निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वो ली को आवाज़ लगाकर बोलती है क्या तुम इसे खोलने में मेरी मदद कर सकते हो। ली उसे अवॉइड कर रहा था कि उसके पास ना जाए, लेकिन तब भी उसे आना पड़ता है और उसकी चेन को खोलने लगा था। उसके कान में जरा सा बोलता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आना चाह रहा हूँ, कहीं तुम मुझे फिर से किस ना कर दो। यहाँ पर जिया को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ भी नहीं भूला है। उसे याद है वो शर्म से लाल पीली हो गई थी। और वहीं पर काफ़ी थकान होने के कारण जिया सो जाती है। सुबह जैसे ही उसकी आंख थोड़ी थोड़ी खुलने लगी थी, वो अपने सामने ली को पाती है और उसको देखकर लग रहा था जैसे वो काफ़ी सुहाना सपना देख रही थी। लेकिन तभी ली उसकी चादर उठा देता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो और ऑफिस टाइम से पहुँच जाना। अब यहाँ से वो अपने रूम पर पहुँच गई थी, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड लीना को ये सारी बातें फ़नी वे में बताने लगती हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि अपनी नौटंकी बंद कर और अपने सामान को पैक कर ले, क्योंकि उसे रूम शिफ्ट करना था। और ये भी कहती है कि मैं तो अभी काम पर जा रही हूँ, इसलिए हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मेरा भाई आ जाएगा जो तेरी हेल्प कर देगा। अब जिया लीना के भाई को ढूंढने के लिए निकल गई थी। लीना उसे बताती है कि मेरे भाई ने व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक स्वेटर पहना हुआ है। तो जिया के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था और वो उसे पकड़ कर ले जा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लीना का भाई तो अभी पहुँचा था और वो अपनी बहन से कह रहा था कि मुझे तो तेरी फ्रेंड यहाँ पर कहीं नहीं दिख रही। इसका मतलब जिया एक गलत लड़के को लेकर चली गई थी। वो लड़का उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिया उसकी नहीं सुनती और कहती है कि अगर तू काम नहीं करेगा ना तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। अब उस लड़के को इसी में अपनी भलाई दिख रही थी कि वो उसकी हेल्प कर दे। तो अब शीनू उसकी हेल्प कर देता है। जिया उसके काम से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, तो कहने लगती है कि तुमने मेरी काफ़ी हेल्प करी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए ले जाती हूँ। अब जैसे ही वो रेस्टोरेंट पे पहुँचे थे, वहाँ पर जिया एक्टिंग करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि फ्री का खाना कैसे लेते हैं। वो उस सर वाली आंटी के पास जाती है और कहती है कि मेरा आज ब्रेकअप हो गया है। वो रोते हुए कह रही थी कि मेरा मन तो नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा ही लूँगी, जिस पर वो आंटी से थोड़ा सा खाना दे देती है। अब बारी आती है शीनू की। शीनू से एक्टिंग तो नहीं होती। उस आंटी को शीनू काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगा था, इसलिए उसे फ्री का खाना ज़्यादा मिल जाता है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं, जिया उसकी प्लेट से भी खाना उठा लेती है। इसके बाद वो सारा सामान को लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में एक अंकल उनके सामान से टकरा जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। शीनू को तो गुस्सा आ गया था और वो उसे डांट कर बोलता है कि ये सारा सामान तुम वापस रखोगे। वो अंकल भी वहाँ पर चोर में आ गया था कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो अपने भाई को आवाज़ लगाकर गाड़ी से बाहर बुलाता है और वो एक डॉन था। अब उनकी इतनी बड़ी गैंग देखकर शीनू और जिया तो डर जाते हैं। जिया तो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है कि तुम अपने मैटर को खुद ही सॉल्व कर लो।
बेचारा शीनू वहाँ पर अकेला रह गया था और वो पूरी की पूरी गैंग उस पर टूट बरसने वाली थी। लेकिन तभी जिया आती है अपनी बाइक पर और आवाज़ देकर कहती है कि शीनू मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई हूँ। वो वहाँ पर गाड़ी रोककर शीनू को अपनी बाइक पर बिठा लेती है और वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन वो अपना ID कार्ड वहीं भूल गई थी, जो कि उन गुंडों के हाथ में लग जाता है। अब हम जिया और शानू को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कह रही थी कि हम दोनों कितने स्मार्ट है ना, हमने उसे धूल चटा दी। इतने में लीना वहाँ पहुँच जाती है, जो शानू को देखकर उस पर तो लट्टू ही हो गई थी। वह कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट होंगी। जिया वहाँ पर हैरान होती है और उसे साइड में ले जाकर बोलती है कि थोड़ी तो शर्म कर, वो तेरा भाई है। लीना बोलती है भाई? कौन सा भाई? मेरा कोई भाई नहीं है वो। यहाँ पर जिया को सारी सच्चाई पता लगती है कि उसने फिर से गलत लड़के को पकड़ लिया है और फिर से ब्लंडर कर दिया है। वो काफ़ी हैरान हो गई थी और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर तो शानू था ही नहीं। अब हम शानू को देखते हैं जो उन्हीं गुंडों के पास गया था जिया का ID कार्ड वापस लेने के लिए। अब गुंडे अलर्ट हो जाते हैं कि शानू को हम यहाँ से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शानू अपनी स्किल से उनकी काफ़ी पिटाई करता है और जिया का ID कार्ड लेकर उनसे बोलने लगा था कि तुम इस लड़की को फिर से तंग मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वापस हम जिया को देखते हैं जो कह रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती फिर से कर दी। दूसरी तरफ हम शानू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था कि आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, मैं काफ़ी क्यूट लड़की से मिला। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिया ऑफिस में थी और किसी लगेज को लेकर जा रही थी। तभी उसे वहाँ पर शानू मिल जाता है जो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर इंटर्न के लिए आया हुआ हूँ। जिया कहती है तुम्हें यही कंपनी मिली थी? तो शानू कहने लगा था कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। जिया उसे वार्न करने लगी थी। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उन दोनों को साथ में ली देख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया को उसके सीनियर से डांट पड़ रही थी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने में लेट हो गई थी। उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें तो फ्राइडे को डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए थे, तुमने काफ़ी लेट सबमिट किया है, तुम्हारी शिकायत मैं ली से लगाऊंगा। इतने में वहाँ पर शानू भी खड़ा होकर बोलने लगा था कि ये तो नाइंसाफ़ी है, आप ऑफ डे पर भी एम्प्लॉयज़ को काम कैसे दे सकते हो। वो कहता है कि तुम्हारी भी कंप्लेंट मिस्टर ली से लगानी पड़ेगी। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो जिया के पास आकर उसे बोलता है कि तुम्हें उसी काम को लेना चाहिए जो कि तुम कर सकती हो। उसे काफ़ी सुनाने लगा था। जिया को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैंने कोशिश तो करी ना कंप्लीट करने की। जिस पर ली बोलता है कि ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, ये तुम्हारा वर्क प्लेस है। इसका रूल यही होता है कि तुम्हें काम को पूरा करना है। मुझे तुम्हारे प्रोसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है। इसलिए थोड़ी मैच्योर हो जाओ, स्कूल और वर्क प्लेस में डिफरेंस समझ लो। जिया वहाँ पर गुस्से में कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, स्कूल में आपकी तरह कोई सीनियर नहीं होता जो कि आपका बुली करे, आपको परेशान करे, आप पर हक जताए या फिर आप पर इतना ज़्यादा वर्क दे दे कि वो आप कंप्लीट ही ना कर पाओ। आप सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात समझ गई। और ना ही वहाँ पर कोई ऐसा लैंडलॉर्ड होता है जो कि रात को आपको घर से बाहर निकाल दे ये कहकर कि उसका बेटा अब्रॉड से वापस आने वाला है। दरअसल लास्ट नाइट जिया के साथ यही हुआ था। उसकी लैंडलॉर्ड ने उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया था क्योंकि उसका बेटा वापस आने वाला था, जिस पर अब जिया को घर छोड़ना पड़ता है और वह रोड पर घूमने लगी थी। कुछ देर चाहकर उसकी मॉम का कॉल आ जाता है जो उससे पूछ रही थी कि तुम्हारा नया रूम कैसा है, क्या वो कंफर्टेबल है और क्या तुमने खाना खा लिया। जिया झूठ बोलती है कि मॉम मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ लेकिन खाना खाना नहीं छोड़ सकती, और मेरा नया घर तो इतना बड़ा है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी। जिया की ऐसी सिचुएशन देखकर ली उससे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ रह रही हो। जैसे ही जिया खड़ी हुई थी वहाँ पर उसका सारा लगेज पड़ा हुआ था। तो ली बोलते हैं कि कंपनी तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो जिया को अपने साथ अपने घर पर ले आए थे। वहाँ पर वो जिया से कहता है कि आज के लिए तुम सोफा पर सो जाओ, कल तक मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खाली करवा दूंगा। जिया उसे थैंक्स कहती है और ये भी कह रही थी कि जैसे ही मुझे न्यू घर मिलेगा मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। अब हम ली को उसी सीनियर से बात करते हुए देखते हैं जहाँ वो कह रहा था कि तुम कैसे सीनियर हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे एम्प्लॉय के रियल लाइफ में क्या चल रहा है। इसके बाद हम जिया को वापस देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉलिंग पर थी और उसे पूरा घर दिखा रही थी कि मॉम आपने यकीन नहीं किया था कि मेरे पास एक बड़ा घर है। उसे दिखाती है ये देखो बड़ा सा सोफा, बड़ी सी LED, और जैसे ही उसने ली की तरफ उंगली करी थी वो कहती है ये मेरा कुक है। ली वहाँ पर छुप जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फनी सीन था कि जिया उसी इंसान को कुक बता रही थी जिसने कि उसे अपने घर पर रहने की परमिशन दी थी। जिया मन ही मन सोच रही थी कि मेरा खड़ूस बॉस मुझे कुछ कह ही नहीं रहा है, और ये सोचकर वो हंसने लग जाती है। और इसी के साथ हम इस फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।